नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों अमित शाह के एक बयान को लेकर के राजनीतिक हलचल जो है वो मची हुई है। अमित शाह जो है वो पुणे आए थे, जहां बीजेपी का एक अधिवेशन होना था, सम्मेलन होना था। और इस सम्मेलन में उन्होंने अमित शाह जो है उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों पे निशाना साधा, राहुल गांधी पे भी निशाना साधा। लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति जो गरमाई है वो शरद पवार पर दिए बयान को लेकर गरमाई है। अब अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्ट जो है वो कहा है और इससे नाराज जो हो गए हैं वो अजीत गुट के नेता हो गए, यानी अपने ही मायावती के जो अलायंस पार्टी है, अजीत पवार के एनसीपी, उनके कुछ नेता जो है वो नाराज हो गए। अब माना जा रहा है कि ये जो बयान है इसका खामियाजा महायुति को विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता थे जो अंदर ही अंदर शरद पवार के पार्टी से जुड़े हुए थे और बातचीत उनकी चल रही थी। अब ऐसे में शरद पवार के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी करना, अमित शाह ने तो बयानबाजी कर दी, अब महायुति जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, उस पर कहीं मुसीबत न टूट पड़े। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले महायुति में हलचल जो है वो लगातार दिख रही है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया, ये बातें कही। इस पर अब अजित पवार गुट के नेता ने विरोध दर्ज करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई ये टिप्पणी अनुचित थी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अजित पवार गुट जो है वो एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी का ही गठबंधन का हिस्सा है। और बीते रविवार यानी 21 जुलाई को पुणे में बीजेपी का राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अमित शाह ने संबोधन किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना है तो शरद पवार है। इसको लेकर के मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि शरद पवार ने देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। ये बातें अमित शाह ने कही थी। अब देखिए किस तरीके से अजीत पवार गुट के जो नेता हैं कई, वो अब बयान देने लगे हैं। समाचार एजेंसी है पीटीआई, उनके अनुसार कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अब अजीत पवार गुट के विकास लांडे ने कहा कि बीजेपी को पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि विपक्ष के सीनियर नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न की जाए। पिंपरी चिंचवाड़ के वसारी से एनसीपी नेता कहना है कि ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि शरद पवार पिछले 60 साल से राजनीति में है और उन पर करप्शन का एक भी दाग नहीं लगा है। विकास लांडे ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के लिए भटकती आत्मा शब्द का प्रयोग किया था। इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव के नतीजों में भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शरद पवार के बारे में ज्यादा ना बोलकर अपनी गलती सुधारनी चाहिए। अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ जाएगा। ये बात अब अजीत गुट के नेता विकास लांडे जो है वो कह रहे हैं अपने ही सहयोगी दलों को, शीर्ष नेताओं को, कि शरद पवार के खिलाफ कम से कम बयानबाजी ना करें। अब अजीत पवार जो है उनका क्या रिएक्शन आया, इस पे कोई रिएक्शन आया भी है? अभी तक तो खबर हमने पढ़ रहे थे, रिपोर्ट पढ़ रही थी, अजीत पवार कोई रिएक्शन नहीं आया था। गौरतलब है कि अब महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उनके चाचा शरद पवार के खिलाफ दिए इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। वहीं बीजेपी की जो सिटी यूनिट के अध्यक्ष है धीरज घाटे का कहना है कि उनके कार्यकर्ता अब शरद पवार पर लगे आरोपों के सबूत के साथ हर वार्ड में जाएंगे। तो ये तमाम बातें जो है वो सामने निकल करके आ रही हैं। कुछ लोग जो है खिलाफ है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे, और वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं उसका प्रूफ लेकर के वो दिखाएंगे ताकि लोगों को यकीन हो। अब पुणे में जो भाजपा का महाधिवेशन हुआ था, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पे जो दो टूक हमला बोला था, उसको लेकर के भी कई सारी बातें अब सामने आने लगी हैं कि तमाम नेता जो है वो बयान देने लगे, अपने अपने राय रखने लगे। इसका परिणाम सीधे अब ये भी कहने लगे हैं, जैसा कि भी विकास लांडे का मैंने बताया आपको रिएक्शन क्या कहा उन्होंने। कई सारे ये नेता मान रहे हैं कि इसका परिणाम सीधे तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति और महायुति के आपसी संबंधों पर दिख रहा है। और अमित शाह ने शरद पवार पर जो टिप्पणी की है उस पर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने भी आपत्ति जो है वो जताई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब देखिए कि ये लोकसभा चुनाव में जब क्यों ये आपत्ति जताई जा रही है। आप देखिए, अगर आप उदाहरण के तौर पर समझिए तो लोकसभा चुनाव में जब शरद पवार पर नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र आए थे तो उन्होंने लगातार हमला बोला था, और उद्धव ठाकरे पे भी बोला था और संजय शरद पवार पे भी बोला था। लेकिन शरद पवार को लेकर के वो कई सारी ऐसी बातें कहे गए थे जो कि शरद पवार के पार्टी के नेताओं के साथ साथ खुद अजित पवार के जो पार्टी के नेता हैं और तमाम जो बाकी दल के नेता उनको नागवार गुजरी थी, उन्हें सही नहीं लगी थी। भटकती आत्मा तक कहा था उन्हें। और साथ ही साथ ये वही शरद पवार है जिनकी एक बार नरेंद्र मोदी तारीफ करते हुए भी दिख चुके हैं, लेकिन उस समय पार्टी जो है टूटी नहीं थी। तब अजीत पवार टूट करके बीजेपी में नहीं आए थे, कई सारी ऐसी बातें थी। तब बीजेपी के साथ जो है वो
उद्धव ठाकरे का अलायंस था। तो ये सारी बातें जो है वो तब की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, जब साथ में हुआ करते थे कभी उद्धव ठाकरे और बीजेपी। लेकिन जब पार्टी टूटी, तमाम समीकरण बने, जोड़-तोड़ हुआ, विधायक इधर से उधर हुए, उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है वो उद्धव ठाकरे पे हमलावर है। और शरद पवार को लेकर के नरेंद्र मोदी ने, जब उन्होंने कम से कम 18 से 20 रैलियां की महाराष्ट्र में और शरद पवार पर लगातार तीखा हमला किया। उस समय भी कई जो नेता हैं जो वो कह रहे थे कि जो तीखे हमले कर रहे हैं इसका कहीं उल्टा खमियाजा ना भुगतना पड़ जाए। और आप देखिए लोकसभा चुनाव में बिल्कुल वैसा ही कुछ होता दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव में जो तीखे हमले किए गए थे, उनके जो वर्ड इस्तेमाल किए गए थे उसकी तो निंदा हुई ही, लेकिन बीजेपी को आप देखिए 28 में से सिर्फ 9 सीटें मिली और कहाँ 40 क्रॉस करने वाली जो एनडीए गठबंधन थी वो 48 में 17 भी नहीं पहुंच पाई। तो ये एक बड़ा चीज देखने को मिला। अब ऐसे में अमित शाह फिर आए हैं महाराष्ट्र में और अभी विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और फिर से उन्होंने शरद पवार पर निशाना साधा है और इस बार तो काफी ज्यादा कुछ बोल गए हैं वो, इसीलिए शायद सुप्रिया सुले का भी रिएक्शन आ रहा है, उद्धव ठाकरे पे रिएक्शन दिया इसीलिए संजय राउत का भी रिएक्शन आ रहा है। ये तमाम बातें बोल गए हैं। अब इन बातों को लेकर के खुद अलायंस के ही पार्टी के नेता अब चिंतित है कि ये जो बयानबाजी की जा रही है शरद पवार के खिलाफ कहीं फिर से इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में न भुगतना पड़े, और इसी चीज को लेकर के वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक शरद पवार की तरफ से कोई बात इस पर नहीं कही गई है, शरद पवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हाँ, हालांकि उनके नेताओं ने इस पर जवाबी हमला जरूर बोला है, लेकिन अभी तक ये बात जो है शरद पवार की तरफ से कुछ भी इस पर नहीं बोला गया अमित शाह के बयान पर। हाँ, ये जरूर है कि अमित शाह जब ये इन पर हमला हुआ उसके एक दिन बाद ही वो सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और जहां वो जो लोकल इश्यूज हैं उसको लेकर के बातचीत करते हैं, चाहे वो चीनी की बात हो, कारखानों की बात हो, किसानों की बात हो, उसको लेकर के बातचीत हुई है सीएम एकनाथ शिंदे से, ये खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही हुई होगी ये भी जो है पचाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों शीर्ष के नेता हैं और जाहिर सी बात है जब साथ में बैठे हैं तो बातें और भी हुई होंगी, लेकिन ये बातें क्या हुई है वो सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव सामने है और सभी नेता जो है ये बात बखूबी जानते हैं कि अभी से एक दूसरे को घेरना और एक दूसरे पर बढ़त बनाना शुरू करना होगा, और शायद उसी जद्दोजहद में शरद पवार भी लगे हैं और उसी जद्दोजहद में बीजेपी भी लगी है कि एक दूसरे पर बढ़त बढ़ाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में कौन किस पर जल्दी हावी होगा कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया उससे एमवीए गठबंधन जो है उनके हौसले बढ़े हुए हैं और महायुति जो है वो हाशिए पर चली गई थी। लेकिन जो एमएलसी चुनाव हुए उसमें फिर से बढ़त बढ़ा करके अब महायुति ये कह रही है कि इससे कॉन्फिडेंस वापस आया है कार्यकर्ताओं का भी, और इसीलिए विधानसभा चुनाव की तैयारी है। और अभी देवेंद्र फडणवीस कहीं एक समारोह में कह भी रहे थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महायुति की ही सरकार आनी है, चाहे तो लिख के ले लीजिए। ये बातें देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। वहीं अगर आप देखिए शरद पवार की बात करिए, संजय राउत की बात करिए, एनडीए गठबंधन के नेताओं की बात करिए, तो वो इस बात से आश्वस्त है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सरकार बदलने जा रही है और एमवीए की सरकार है वो आने वाली है। हालांकि अब दोनों ही तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत होने लगी है कि 288 सीटें हैं वो कैसे कैसे बांटी जाएंगी आपस में, उसको लेके माथापच्ची शुरू हो गई है, बैठक शुरू हो गई है। साथ ही साथ जो एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र में घूम रहा है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। महायुति की तरफ से बात करें तो सीएम फेस जो है वो कौन होगा, किसको सामने रखा जाएगा। वही एमबीए गठबंधन की तरफ से बात करें तो वहां भी सबसे बड़ा सवाल है कि सीएम का फेस कौन होगा। हालांकि संजय राउत कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे से बेहतर सीएम का चेहरा अभी इस समय नहीं हो सकता महाराष्ट्र में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।